हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और वो अर्जुन के सारथी बने थे। साथ ही साथ भगवान कृष्ण ने यह वचन दिया था कि इस युद्ध में वो किसी तरह का अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अपने भक्त भीष्म के वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने इस युद्ध में शस्त्र का उपयोग किया था। इससे जुड़ी दो कथाएं हैं। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब दुर्योधन भीष्म पितामह पर बहुत क्रोधित हुआ। कारण यह था कि पांचों पांडव जीवित थे। तब वह भीष्म पितामह के पास गया। तब भीष्म पितामह अर्जुन को मंत्र पढ़कर 5 सोने की तीर देते हैं और कहते हैं कि इन्हीं तीरों से कल वो पांचों पांडवों का वध करेंगे। इस बात का पता जब भगवान कृष्ण को चलता है तो वो अर्जुन को दुर्योधन के पास जाने को कहते हैं। इससे भी जुड़ी एक कथा है। कहा जाता है कि एक बार अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी। तब दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था कि वह कभी भी उससे कुछ मांग सकते हैं। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन दुर्योधन के पास जाता है और वो 5 तीर मांगता है। दुर्योधन अर्जुन को वो 5 तीर दे देता है। इस बात से भीष्म पितामह बहुत गुस्सा होते हैं और दूसरे दिन युद्ध में अर्जुन को मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। अर्जुन पितामह के आगे टिक नहीं पाता है और उसके रथ का पहिया टूट जाता है। इस बात से भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित होते हैं और उस रथ के पहिए को शस्त्र बनाकर भीष्म पितामह को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। तब अर्जुन भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लेता है और कहता है, नहीं प्रभु, आप शस्त्र ना उठाएं, आपने यह वचन दिया है। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझे मत रोको आज पार्थ, क्योंकि आज मेरे वचन का सवाल नहीं है, आज मेरे भक्त के वचन का सवाल है। इससे जुड़ी दूसरी कथा यह है। कहा जाता है कि जब दुर्योधन गुस्से में भीष्म पितामह के पास जाता है, कारण यही था कि 5 पांडव जीवित थे। तो भीष्म पितामह दुर्योधन को कहते हैं कि कल वो 5 पांडव का वध कर द्रौपदी को विधवा बना देंगे। इस बात का पता जब कृष्ण को चलता है तो वो द्रौपदी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बिना अपना परिचय बताए वो पितामह के शिविर में जाए और उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार द्रौपदी भीष्म पितामह के शिविर में जाती है और उनके चरण छूती है। तब पितामह उसे सदा सुहागन रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। जब कृष्ण की इन बातों का पता भीष्म पितामह को चलता है तो वो कृष्ण पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आपकी वजह से मेरा वचन टूटा है तो मेरी वजह से आपका वचन भी टूटेगा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे ही है हमारे कन्हैया, अपना वचन भले टूट जाए पर भक्त का वचन वो नहीं टूटने देते हैं। हम तो उन्हें जिस रूप में, जिस भाव में जहाँ बुलाते हैं वो वहाँ चले आते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पहचान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।